नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं वंदना, एक बार आप सबके साथ फिर से। तो चलिए आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा टॉपिक शेयर करने वाली हूँ और ये टॉपिक मेरी लाइफ की स्टोरी से एक है, छोटा-सा। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पर मौका नहीं मिल रहा था मुझे वीडियो बनाने का। तो कैसा है ना, ये हर के साथ ऐसा होता होगा लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं लाइक कि उनको कुछ भी वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। पर कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि आपको वो जो आपको पसंद नहीं है वही आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मेन रोल प्ले करता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपने उसको कितना इग्नोर किया या आप कभी वैल्यू नहीं देते थे और वो इंसान या वो कोई स्किल्स है, वो चीज़ें हैं आपको एक मतलब जब आपका एक डाउनफॉल होता है उस टाइम में वो आपको अपलिफ्ट कर देती हैं लाइफ में, जस्ट लाइक। तो ऐसा ही मेरे साथ है कुकिंग, जैसे कि मुझे हर काम पसंद है। शुरू से मैंने कुकिंग को कभी भी, जैसे आप देखते हैं मैं बेकिंग करती हूँ, कुकिंग भी करती हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें हमेशा से अट्रैक्ट करती थी, पर कुकिंग ने मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं किया। मुझे तब कुकिंग क्या करना है, मैंने बचपन से मेरी मदर ने मुझे खाना बनाना सिखाया, तो उस हमेशा से ऐसे था खाना बनाना तो आना ही चाहिए, तो नेचुरल है, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कुकिंग में भी कोई आप एक अपना बिज़नेस बना सकते हो, कुकिंग भी एक आपका लाइफ में एक स्किल है। मुझे लगता था ये तो बहुत नॉर्मल है, सभी बना सकते हैं, सभी खा सकते, खाना है तो जनरली कुकिंग तो करनी पड़ेगी। तो जस्ट लाइक ऐसा ही था। फिर क्या हुआ, मैंने कभी भी सच में कुकिंग को इतने ज़्यादा वैल्यू नहीं दी, ठीक है। और मैं सब बोलते हैं जैसे मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, ऑफ कोर्स 13 इयर्स की एज से खाना बनाई, कुकिंग कर ही रही हूँ। आफ्टर मैरिज इन 19 इयर्स में मेरी मैरिज हो गई थी, तब से मैं कुकिंग कर ही रही हूँ कंटिन्यूअसली। तो क्या हुआ लाइफ में, एक ऐसा मोड़ आया जब इस तरह के मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो 2020 की बात है, मैंने इवेंट्स में काम किए हैं, मैंने मतलब आर्ट रिलेटेड बहुत काम किए हैं। इनको मुझे अपना एज अ पार्ट ऑफ लाइफ बनाना पड़ेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। और कुकिंग ही मुझे इस तरह से लाइक अ पेरेंट बोल सकते हैं, एक डाउनफॉल टाइम पे लाइक अ सर्वाइवल, उसने मुझ कुकिंग, सिर्फ इस स्किल ने मुझे बचा लिया। आज भी मैं अभी जॉब करती हूँ, पर वो भी मैंने सीखा था, फिर भी कुकिंग से जो एक मेरा रिश्ता नहीं था और फिर उससे मेरा जो रिश्ता जुड़ा, तो कहीं न कहीं मुझे लगा यार हम कभी-कभी किसी चीज़ को वैल्यू नहीं देते, पर वो बहुत लाइफ में एक बहुत मेजर रोल प्ले करके चली जाती है। तो ऐसा इंसिडेंट हुआ 2020 में, जब कोविड आया, सब घर में थे। उस समय तक मैं इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ भी नहीं करती थी। तो और बस जस्ट मैंने उस समय बेकिंग सीखा ही था। आफ्टर मैरिज 16 इयर्स ऑफ मैरिज, मैंने फिर से अपनी लाइफ को थोड़ा रीस्टार्ट, कुछ सीखूं, बच्चा बड़ा हो गया तो मैंने चलो स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद मैंने सब किया था। तो 2019 लास्ट में मैंने बेकिंग सीखी थी। फिर कोविड आ गया, तो अब क्या करें। तो उस समय ऐसे हालात थे कि अभी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरह से आई वॉज ज़ीरो दैट टाइम। देन रणवीर बरार की एक वीडियो देखी मैंने और उसी समय मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया था। रणवीर बरार की जब मैंने वीडियो देखी तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ बनाऊं, क्योंकि मुझे उस समय और मेरी मेंटल स्टेटमेंट इतनी खराब थी कि मैं मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट, मुझे क्या करना चाहिए नेक्स्ट।
तो बस अभी मन लगाना है, कुछ करना है कि मुझे इतना पता था कि मुझे अपने मेंटल स्टेट को सही रखना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा मैं मतलब कुछ भी कर सकती थी उस पीरियड में। तो मैंने कुकिंग को एज अ लाइक फ्रेंड, एज अ लाइक हॉबी तो मेरी कभी थी ही नहीं कुकिंग, क्योंकि मैंने कभी उसको लिया ही नहीं सीरियसली। तो मैंने बोला कि चलो कुछ बना के डालते हैं। फर्स्ट डिश मैंने कुक किया और मैंने वो डाला। सच में मेरे दो मतलब 2 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम में। विद इन हाफ आवर रणवीर बरार सर ने, आप जानते हो, उस पे लाइक किया, उसको अपनी स्टोरी पे डाला। तो एक्चुअली में दैट टाइम आई वाज शॉक्ड कि ये क्या हुआ। तो मुझे सच में उस समय खुद पे बिलीव हुआ, ऐसा पॉइंट था वो मेरी लाइफ का कि मुझे खुद से बिलीव चला गया था कि मैं कुछ कर भी सकती हूँ या मैं कुछ के लायक भी हूँ। मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम नथिंग। तो 18 में आर्ट ऑफ लिविंग जैसे मेरी लाइफ में आया, उसके बाद मैंने धीरे धीरे थोड़ी सी होप आई मेरी लाइफ में कि मैं अपनी लाइफ को आगे जर्नी बना दे सकूंगी। नहीं तो ऐसा था कि उस समय मुझे लगता था मेरी लाइफ खत्म हो गई, अभी मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, आई एम जीरो। उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे किसी कोई एक इंसान है, वो सब कुछ नहीं है कोई। उस समय मुझे ऐसा लगा ना, कहीं से आशा की किरण कहते ना, बस एक होप मेरे अंदर आया कि मैं कुछ, सच में मैं, मेरे अंदर कुछ है भी। तो बस उस समय का मतलब मैं बता नहीं सकती वो इमोशंस है कि मैं रात भर सो नहीं पाई। एक्चुअली मुझे लगा कि यार, मुझे लगता था कि आई एम नथिंग और अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है। या तो मुझे ये जो भी चल रहे हैं सबको एक्सेप्ट करना होगा। लाइफ में हर चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर क्या होता है ना, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे कॉम्प्रोमाइज करते करते और हो नहीं रहा था। तो बस ये शेयर करना चाहती थी कि किस उसके बाद मुझे उसी कोविड में मैंने इतने कुकिंग किए, इतने डाला मैंने फोटोज शूट किए। वो कोविड टाइम मेरा एक लाइफ टर्निंग टाइम था कि मेरी लाइफ टर्न हो गई। और उसी बीच में जब कोविड में सबके काम बंद हो रहे हैं, मैंने अपना बेकिंग का काम स्टार्ट किया। बेकिंग का काम, वो भी मैंने थोड़े पैसे कलेक्ट किए और अपनी बेकिंग की जर्नी को स्टार्ट किया। और मुझे उस समय तो मैंने बेकिंग सीखा ही था। तो अभी वो सेल कैसे करना है, वो कैसे मार्केट में लोग मुझे जाने, लोग, तो वो सारे मैंने धीरे धीरे इतने होमवर्क्स किए जगह जगह से, इतने अपने आप को पॉलिश किया, स्लोली स्लोली काम किया। 1.5 kg का एक केक का ऑर्डर के लिए मैं 2-3 मंथ्स वेट करती थी, फिर वो आते थे। फिर इतनी मेहनत करती थी कि चलो नेक्स्ट क्या फीडबैक आता है, नेक्स्ट क्या फीडबैक आता है, मतलब। और जब फर्स्ट एक ट्रांजैक्शन था मेरे अकाउंट में 600 का, दैट टाइम आई वाज सो हैप्पी। यार, आई एम नॉट यूजलेस, मैं कुछ कर सकती हूँ, अभी भी कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, लाइफ के ऐसे सर्कमटेंसेस होते हैं ना, या आपके आसपास के लोग आपको इस तरह से ट्रीट करते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता आपके अंदर। आप सोचते हैं कि अब क्या। आज भी बता नहीं पा रही हूँ उस चीज को कि क्या चेंजेस हुए। मुझे लगा यार, ये तो मतलब अ, मैंने इस चीज को तो कभी वैल्यू ही नहीं दी। उसके बाद वो सिलसिला स्टार्ट हुआ और वो कंटिन्यू चल रहा है। तो कभी कभी कहते हैं ना कि हम खुद नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या है, और हमें खुद नहीं पता होता कि हम क्या करना चाहते हैं। आज भी सच बताऊं, मैं बहुत चीज़ों में पजल रहती हूँ और मेरे को नहीं समझ में आता
कि मेरे को क्या करना चाहिए और मुझे नेक्स्ट क्या मूव लेना चाहिए। फिर भी मैं यूनिवर्स पे बहुत फेथ करती हूँ कि अपना काम करते जाओ। मैं अपना हर काम जो भी मेरे हाथ में आता है 100% देने की कोशिश करती हूँ विदाउट एनी अ सिंगल थॉट कि मुझे इससे क्या बेनिफिट होगा। बस मैं 100% देती हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। हर चीज़ का बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं। फिर भी मुझे आज भी इस बात पे बिलीव नहीं होता कि किस तरह से हम जिस चीज़ को अवॉइड करते हैं। बेकिंग तो खास कर मेरे लिए, ये कुकिंग बेकिंग जो भी कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो मेरे लिए इस तरह से हो गई है कि जैसे कि अब जस्ट लाइक माई स्ट्रेस बस्टर, कि मुझे जब कुछ भी अच्छा नहीं लगता या मुझे कुछ करने का मन है, चलो आज तो मैं इसको करती हूँ। और यूट्यूब तो है ही, तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, मैंने ऐसे रैंडमली स्टार्ट की और कभी सोचा भी नहीं था। और इन सब चीज़ों ने ही आज मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी है कि मैं आज अपनी लाइफ में सोच सकती हूँ कि या आई कैन, मैं कर सकती हूँ। और हाँ, मैं अपना सर्वाइवल कर सकती हूँ। बस ऐसे ही मैं यही शेयर करना चाहती थी कि कभी-कभी हम बहुत सी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हम उस चीज़ को सही से मैं सोचे ठीक है ना, इट्स ओके, इट्स ओके। अपने ही कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो हमें नहीं पता होती है कि ये हमारे अंदर इनबिल्ट है। तो जैसे कि मैं आर्ट की स्टूडेंट रही हूँ, आर्ट मीन्स फाइन आर्ट, मैं बहुत अच्छा आर्ट करती थी। मैं मेहंदी डिज़ाइनर रही हुई हूँ। तो क्या है ना, लाइफ की इतनी सारी चीज़ों में मैं भूल गई कि मेरे अंदर ये सब इनबिल्ट है। और बेकिंग केक आर्ट भी उसी से रिलेटेड है। सब चीज़ें आर्ट ही है, अगर आपके माइंड में रहे। सब कुछ आर्ट है, बिजनेस भी आर्ट है, सेल करना भी आर्ट है, हर चीज़ आर्ट है। तो मैंने ना हर चीज़ को उस तरह से ले लिया कि चलो एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। या बस यही शेयर करना चाहती थी कि समटाइम्स जब लाइफ से होप चला जाए और हम कुछ भी ना कर ऐसा लगे कि कुछ नहीं कर सकते हम। हाँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, मनी बहुत इम्पोर्टेंट है। पर अगर इंटेंशन सही है और आप सही कर रहे हैं, और लाइफ में दो चार फ्रेंड्स तो ऐसे रखने ही चाहिए, दो चार लोग ऐसे रखने चाहिए जो आपका सच में आपके लिए खड़े हो सकते हैं। ज़्यादा मत रखिए, ज़्यादा आपको क्वांटिटी नहीं चाहिए। जितने भी हैं लिमिटेड हैं, उनको आप अपने लाइफ में रखिए। तो बहुत हर का अपना एक हेल्प होता है आपकी लाइफ में। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, ये सच है। पर अकेले हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये भी गलत है। तो बस ऐसे ही है कि अपनी वैल्यू खुद करनी होती है और आपके अंदर क्या है ये आपको पहले जानना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो बस ऐसे ही है। बाकी आप भी पहचानिए आपके अंदर क्या है। और आप अगर किसी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस में फंसे हुए हैं और आप उस चीज़ को से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ अब यहाँ स्टक हो गई है, तो अभी मैं क्या करूँ, तो आप खुद को थोड़ा वक्त दीजिए। मैं खुद को बहुत वक्त देती हूँ। लाइक मुझे अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं अपने थॉट्स को समझ पाती हूँ। जहाँ मैं पजल होती हूँ, क्लियर नहीं होती हूँ, तो मैं बहुत पूरे वन डे अपने आप को देती हूँ कि मैं इस थॉट से क्लियर हूँ या मुझे क्या परेशान कर रहा है, क्या चीज़ें हैं जो मुझे परेशान करती है, मुझे बॉदर करती है, मुझे एंजाइटी देती है। हाँ, मैं एंजाइटी और ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है। ये एक इमोशंस है, वो सबको होती हैं। बस क्या है ना, उसमें फँसना नहीं है, उससे निकलना है। तो जब भी मैं आज भी फँसती हूँ, आई एम नॉट परफेक्ट वन, पर हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर लूँ विदिन 1, 2, 3, 4, जितनी जल्दी हो सके। एज ओके, बस इतना ही। थैंक यू। आप लोग शायद अगर किसी की लाइफ में कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो मैं यही कहना चाहूँगी, अपने आप को समझिए, अपने अंदर की चीज़ों को निकालिए
आप क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको समझ के उस पे काम करिए। हाँ, कभी देर नहीं होती। हाँ, हम कितना भागना है और कितनी तेज़ी से भागना है ये आपको समझना है। मुझे तो ज़्यादा तेज़ी से नहीं भागना, मैं बहुत आराम से धीरे-धीरे काम करना चाहती हूँ, क्योंकि लाइफ के अभी इस मोड़ पे है ना, ये सब कुछ अच्छा ही लगता है, ऐसा कुछ बुरा नहीं लगता। बस आपको अपने स्ट्रेंथ को पहचानना है कि कभी कोई प्रॉब्लम आए, कभी इस तरह की चीज़ें आए, तो आप खुद को सँभाल सकते हैं। और खुद को क्या अच्छा लगता है और वही मिले, ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि समय बर्बाद भी करना चाहिए। जो आ रहा है, जो मिल रहा है, करते जाओ, बढ़ते जाओ। लाइफ़ का नाम है चलना, तो जर्नी है लाइफ़, तो इसके साथ हम ये ख़त्म करते हैं। बस, बाय बाय।